नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान प्राइम टाइम राजस्थान में आपका स्वागत है। और अब खबर राजस्थान के उदयपुर जिले के सलूम्बर से है, जहां आत्मा को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। उदयपुर जिले में सलूम्बर इलाके में हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां मां की ममता तार तार हो गई। 9 माह कोख में रखकर जन्म देने वाली मां प्रेम के भंवर में ऐसी पड़ी कि शादी के 15 साल बाद 2 संतान होने के बावजूद अपने प्रेमी से इजहार करके विवाह तक कर लिया। महिला ने गांव में लोन की किस्त लेने आते जाते फाइनेंस कर्मी से प्रेम विवाह कर बैठी और गत 2 तारीख को उसने कोर्ट में विवाह तक कर डाला। शादी के 15 साल बाद महिला के इस निर्णय से पूरा गांव, परिवार, मोहल्ला हैरत में है। बड़ी बात तो यह है कि महिला की एक 10 वर्षीय व 5 वर्षीय बालिका है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। मामला सलूम्बर क्षेत्र का है, जहां गत 2 तारीख को एक व्यक्ति की पत्नी ने शादी के 15 साल बाद एक फाइनेंस कर्मी से शादी कर ली। शादी के बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ हुई और महिला ने एसपी कार्यालय से गुहार कर दी कि उसकी व प्रेमी को पूर्व पति से जान को खतरा है। यही नहीं, पति के सामने पत्नी मुकर गई कि अब मैं इसी के साथ रहूंगी। ऐसे में नन्ही बालिकाओं का मां के सामने रो रो कर बुरा हाल हो गया और गुहार करती रही, मां हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन न उसकी मां का दिल पसीजा, न ही उसके प्रेमी ने बच्चों की तरफ देखा। यहाँ तक कि उदयपुर कलेक्ट्रेट में महिला व बच्चों के बीच जो ममता को तार तार करने वाला दृश्य देखा है, वो हर एक शख्स की आंखों में आंसू निकाल देगा। दोनों बच्चियां मां के कदमों में लिपट कर रो रो कर गुहार कर रही, लेकिन यहाँ मां की ममता मर चुकी थी और इश्क का भूत उस पर सवार था, जो प्रेमी के साथ चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, शिव 24 न्यूज। सचिन पायलट के मामले में कांग्रेस के भीतर 2 दिन चले मंथन के बाद अब रणनीति बदल दी है। पायलट मामले को लेकर दिखाई गई जल्दबाजी को अब आगे डिले में बदलने का खाका तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहता और बहुत सोच समझकर ही इस मामले में आगे फैसला लिया जाएगा। इधर सचिन पायलट ने फिर से फील्ड में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। पायलट 17 अप्रैल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पायलट मामले में 2 दिन चले बैठकों के दौरे के बाद अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है। बीच का रास्ता निकालने के लिए फैसला लेने में देरी पहली रणनीति है। ऐसे में अब इस मसले को आगे खींचा जाएगा। अभी कई बैठकों के दौर भी चलेंगे, लेकिन एक लाइन तय कर दी गई है, जिसके आधार पर ही आगे बढ़ा जाएगा। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट मामले में अभी तत्काल फैसला नहीं होने को लेकर साफ संकेत दिए हैं। रंधावा ने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और रिपोर्ट भी नहीं दी गई है। वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ा जाएगा। सचिन पायलट मामले को लेकर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पिछले 3 दिन से तेवर दिखा रहे थे। उनमें अब बदलाव आ चुका है। पहले रंधावा ने पायलट के अनशन से पहले ही रात में बयान जारी करके पार्टी विरोधी गतिविधियां बताई थी। अगले दिन पायलट ने अनशन के बाद बीजेपी को निशाने पर लिया और बीजेपी राज के करप्शन पर ही सवाल उठाए। रंधावा ने पायलट के अनशन के बाद कहा कि राजस्थान को पंजाब नहीं बनने दिया जाएगा और अब कार्रवाई होगी। मेरे से पहले जो हुआ उनमें कार्रवाई कई बार होनी चाहिए थी, लेकिन अब होगी। रंधावा के तेवर अब पहले जैसे नहीं रहे। रंधावा अब वरिष्ठ नेताओं की सलाह से फैसले की बात कहकर इसमें वक्त लगने की बात कर रहे हैं। सचिन पायलट के मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दखल दिया है। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी से राजस्थान को लेकर चर्चा की। राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को राजस्थान के मामले को बहुत सावधानी से हैंडल करने की सलाह दी है। प्रियंका गांधी पायलट के लिए शुरू से ही पैरवी कर रही थी। बीजेपी राज के करप्शन पर कार्रवाई नहीं होने के मुद्दे पर अनशन और फिर विवाद के बाद अब सचिन पायलट फील्ड में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 17 अप्रैल से सचिन पायलट की फील्ड के दौरों के कार्यक्रम बन गए हैं। 17 अप्रैल को 11 बजे पायलट शाहपुरा के खोरी में परमानंद धाम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पायलट इसके बाद खेतड़ी के टीबा बसई गाँव में शहीद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यहाँ पायलट सभा भी करेंगे। इसके बाद पायलट के और जिलों से भी सभाओं के कार्यक्रम फाइनल किए जा रहे हैं। पायलट समर्थक नेता सभाओं की तैयारियों में जुटे हैं। पायलट के फील्ड में उतरकर सभा करने की ये भी सियासी मायने हैं। प्रदेश के मुखिया के कमजोर नेतृत्व के कारण दूसरे पड़ोसी राज्यों के अपराधी प्रदेश को शरणस्थली बनाने का कर रहे हैं काम। रामलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने पंजाब की गैंगस्टर अमृतपाल के राजस्थान में होने को लेकर सरकार पर उठाए हैं सवाल। कहा, प्रदेश की पुलिस कठोरता से करे कार्रवाई। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि यह प्रकृति का नियम है कि जिस मकान का मालिक कमजोर होता है उसके ऊपर हर कोई कब्जा करने का प्रयास करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हर कोई व्यक्ति उस मकान के अंदर घुसने की कोशिश करता है। और जिस मकान का मालिक मजबूत होता है उस मकान में घुसने की किसी की हिम्मत नहीं होती और ना ही आंख उठाकर उसकी तरफ देखने की हिम्मत होती है।
इसी प्रकार आज राजस्थान प्रदेश का मुखिया के कमजोर नेतृत्व के कारण पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तीनों ही राज्यों के अपराधी राजस्थान को शरणस्थली बनाने का काम कर रहे हैं। और अब खबरें यह भी आ रही हैं कि पंजाब के गैंगस्टर अमृतपाल के राजस्थान में होने की खबर है। इससे पहले गैंगस्टर अतीफ के लड़के भी राज्य में फरारी के लिए पहुंचे थे और इसी प्रकार से हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश के जितने भी गैंगस्टर या अपराधी हैं और वो सारे के सारे राजस्थान के अंदर ही फरारी काटने का काम करते हैं। इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान की पुलिस ने कठोरता से कार्रवाई नहीं की गई तो राजस्थान के हालात बेहद भयावह बन जाएंगे। इसलिए सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकलकर सरकार आम आदमी की सुरक्षा के लिए काम करे तो ही ज्यादा बेहतर होगा। ये प्रकृति का नियम है कि जिस मकान का मालिक कमजोर होता है उस मकान के ऊपर हर कोई कब्जा करने का प्रयास करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हर कोई व्यक्ति उस मकान में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन जिस मकान का मालिक मजबूत होता है, किसी की हिम्मत भी नहीं होती और कोई आंख उठा के उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। हालात यही प्रदेश के हैं कि यहाँ का मुखिया कमजोर है, इसलिए पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो, तीनों ही राज्यों के अपराधी राजस्थान को शरणस्थली बनाते हैं। अब खबरें ये भी आ रही है कि अमृतपाल भी राजस्थान के अंदर हो सकता है। उससे पहले अतीक के लड़के भी फरारी काटने के लिए राजस्थान उनको स्थान मिलता है। और इसी तरीके से हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश के जितने भी गैंगस्टर है, अपराधी है, वो सारे के सारे राजस्थान के अंदर ही फरारी काटने का काम करते हैं। आवश्यकता इस बात की राजस्थान की पुलिस कठोरता के साथ कार्रवाई नहीं की तो प्रदेश की भयावह स्थिति बन जाएगी। इसलिए सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकलकर सरकार आम आदमी की सुरक्षा के लिए काम करे, वही ज्यादा बेहतर रहेगा। सचिन पायलट पर कार्रवाई से पहले अशोक गहलोत की बगावत का मुद्दा उठा। रंधावा को दरकिनार कर अब कमलनाथ सक्रिय भूमि में पायलट और केसी वेणुगोपाल की भी मुलाकात। राजस्थान में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की 11 अप्रैल के अनशन को लेकर 14 अप्रैल को भी दिल्ली में कांग्रेस में हलचल तेज रही। बदली हुई परिस्थितियों में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को दरकिनार कर एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सक्रिय किया गया ताकि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तालमेल बैठाया जा सके। कमलनाथ भी नहीं चाहते हैं कि पायलट पर कोई कार्रवाई हो। पायलट की अब तक कमलनाथ के साथ साथ संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हो चुकी है। राजस्थान में सीएम गहलोत के साथ हेलीकॉप्टर घूमने और सत्ता का भरपूर मजा लेने वाले पंजाब के विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 12 अप्रैल को ही कह दिया कि पायलट ने अनशन कर अनुशासनहीनता की है, इसीलिए कार्रवाई होगी। रंधावा ने ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद कही, लेकिन 13 अप्रैल को रंधावा की मुलाकात जब राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से हुई तो रंधावा की पायलट विरोधी तेवर ठंडे पड़ गए। पायलट पर कार्रवाई करने से पहले 24 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बगावत का मुद्दा उठा। पायलट समर्थक नेताओं का कहना रहा कि गहलोत ने तो विधायकों की समानांतर बैठक कर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को खुली चुनौती दी। इतना ही नहीं, गहलोत स्वयं को ही मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए 80-90 विधायकों के इस्तीफे भी दिलवा दिए। इस खुली बगावत पर न तो गहलोत और न उनके किसी समर्थक पर कार्रवाई हुई। जिन 3 मंत्रियों को नोटिस दिया गया वे आज भी सत्ता की मलाई खा रहे हैं। जब खुली बगावत और राष्ट्रीय नेतृत्व को चुनौती देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पायलट पर कार्रवाई क्यों की जाए। 11 अप्रैल को पायलट ने तो पार्टी विरोधी कोई कार्य नहीं किया। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर ही पायलट ने जयपुर में 1 दिवसीय अनशन किया था। इसमें अनुशासनहीनता की कोई बात नहीं थी। गहलोत की बगावत का मुद्दा उठने के बाद ही रंधावा को भी संयम बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार रंधावा की भूमिका का राजस्थान में निष्पक्ष नहीं माना गया, इसीलिए अब एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी विधानसभा चुनाव में पायलट की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। सूत्रों के अनुसार सीएम गहलोत के जिद्दी रवैये से गांधी परिवार भी खुश नहीं है। गांधी परिवार की सहानुभूति पायलट के साथ ही मानी जा रही है। एसओजी के वकील का तर्क मानहानि के केस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए मुसीबत बनेगा। दिल्ली की एक कोर्ट में केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा रखा है। शेखावत ने कहा कि संजीवनी को ऑपरेटिव सोसाइटी के प्रकरण में एसओजी की किसी भी एफआईआर में उनका और उनके परिवार के सदस्यों को आरोपी के तौर पर नाम नहीं है, लेकिन सीएम गहलोत रोजाना उन्हें और उनके परिवार को संजीवनी घोटाले का आरोपी बताते हैं।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस अभी राजस्थान पुलिस से संपर्क कर तथ्य जुटा ही रही है कि 13 अप्रैल को एसओजी के वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में कहा कि एसओजी ने संजीवनी प्रकरण में अब तक जितनी भी एफआईआर दर्ज की है उनमें शेखावत और उनके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नहीं है। इतना ही नहीं, जांच में अभी शेखावत का नाम आरोपी के तौर पर नहीं आया है, यानी 13 अप्रैल 2023 तक शेखावत संजीवनी घोटाले के आरोप नहीं है। ये बात इसलिए भी मायने रखती है कि यह जांच एजेंसी एसओजी के वकील ने हाईकोर्ट में कही है। सवाल यह उठता है कि जब 13 अप्रैल में कोई आरोप ही नहीं है तो फिर सीएम गहलोत पिछले 4 माह से शेखावत की संजीवनी घोटालों का आरोपी कैसे बता रहे हैं। गहलोत ने तो शेखावत के साथ साथ उनकी माताजी, पत्नी आदि को भी आरोपी घोषित कर रखा है। यह सही है कि गृह मंत्री होने के नाते भी पुलिस और एसओजी गहलोत के अधीन आती है। सिंघवी के 13 अप्रैल तक के तर्क से दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मनमानी के प्रकरण में सीएम गहलोत की मुसीबत बढ़ेगी। मानहानि के केस में जो आरोप शेखावत ने गहलोत पर लगाए हैं उन्हीं की पुष्टि वकील सिंघवी ने की है। सिंघवी के कथन को आधार मानते हुए जोधपुर स्थित हाईकोर्ट के जस्टिस कुलदीप माथुर ने शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह रोक एसओजी के साथ साथ राजस्थान पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों पर भी लागू होगी। 14 अप्रैल वर्तमान में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 41.0 डिग्री सेल्सियस औसत से 2 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। आगामी 3-4 दिन ज्यादातर स्थानों पर मौसम मुख्य शुष्क बने रहने तथा तापमान में और 1-2 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 18 अप्रैल को सक्रिय होने से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में 18-19 अप्रैल के दौरान मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं आंधी, तेज हवाएं 30-40 किलोमीटर पर हल्की बारिश होने की संभावना है। तो यूं ही बने रहे हमारे साथ शिव 24 न्यूज पर। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। नमस्कार।